तीन सबसे बड़े मूर्ख। एक दिन बादशाह अकबर ने बीरबल से कहा, अकबर, बीरबल, मुझे शहर के तीन सबसे बड़े मूर्खों की लिस्ट चाहिए, उन्हें दरबार में पेश करो। बीरबल बोला, हुजूर, हुक्म सिर आंखों पर। अगले दिन बीरबल तीन लोगों को लेकर दरबार में हाजिर हुआ। अकबर ने पूछा, बीरबल, ये कौन है? बीरबल बोला, पहला व्यक्ति। ये सज्जन नदी में अपना घोड़ा नहला रहे थे। घोड़ा डूब गया और ये वहीं खड़े होकर कह रहे थे, घोड़े को तैरना तो आता ही होगा। दूसरा व्यक्ति, ये साहब एक कुएं में झांक कर देख रहे थे कि कुआं कितना गहरा है और खुद ही गिर पड़े। अकबर हंसते हुए, ठीक है, तीसरा मूर्ख कौन है? बीरबल मुस्कराकर, हुजूर, तीसरे आप हैं। अकबर गुस्से में, मैं? वो क्यों? बीरबल, क्योंकि आपने मुझे इतना जरूरी काम छोड़कर मूर्खों की तलाश में भेजा। पूरा दरबार ठहाकों से गूंज उठा और अकबर भी अपनी हंसी नहीं रोक पाए। बीरबल ने खटमल पकड़वाया। एक दिन अकबर बादशाह बहुत परेशान होकर सोकर उठे। अकबर गुस्से में, बीरबल, मेरे महल के बिस्तर में खटमल है, पूरी रात सो नहीं पाया। बीरबल, हुजूर, बड़ी गलती हो गई, मैं अभी खटमल को पकड़वाता हूं। अगले ही दिन बीरबल दरबार में एक आदमी को रस्सियों से बांधकर लाया। अकबर, ये कौन है? बीरबल, हुजूर, यही है वो खटमल। अकबर हैरान, क्या? ये आदमी खटमल कैसे हो सकता है? बीरबल, हुजूर, ये महल का चौकीदार है, जिसकी जिम्मेदारी थी कि किसी भी अनचाहे जीव को महल में ना आने दे, लेकिन ये सो गया था, इसलिए अब इसे खटमल घोषित किया जाता है। अकबर, बीरबल, तुम्हारे जवाब इतने मजेदार होते हैं कि खटमल भी हंसकर भाग जाए। बीरबल की जुबान बिक गई। एक बार अकबर ने बीरबल से कहा, अकबर, बीरबल, अगर तुम्हें कोई आदमी 1000 सोने की मुद्राएं दे और कहे कि एक पूरा दिन तुम बोलोगे ही नहीं, तो क्या तुम चुप रह सकते हो? बीरबल मुस्कराकर, बिल्कुल हुजूर, मैं तो 2000 में एक हफ्ता चुप रह सकता हूं। अकबर ने तुरंत कहा, ठीक है, यही देखना है, कल सुबह से तुम्हारा मौन व्रत शुरू। अगले दिन बीरबल दरबार में बिना बोले बैठा था। सब दरबारी परेशान। बीरबल बोले नहीं। अब कुछ दरबारी बीरबल को छेड़ने लगे, अरे बीरबल जी, बोलिए ना, अकबर आपको गधा कहे तो भी चुप। दूसरा बोला, बीरबल का दिमाग बिक गया लगता है। बीरबल हंस रहा था पर चुप। अकबर ने तंग आकर कहा, बीरबल, अगर तुम अब भी कुछ नहीं बोले तो मैं तुम्हारी पगार आधी कर दूंगा। बीरबल तब भी चुप। अब अकबर चिढ़ गए, बोले, क्या वाकई बीरबल की जुबान बिक गई? तभी बीरबल खड़ा हुआ और मुस्कराकर बोला, तारानकन तारानकन, हुजूर, जुबान नहीं बिकी थी, समझदारी किराए पर गई थी। पूरा दरबार हंसी से लोटपोट हो गया और अकबर बोले, बीरबल, तुझसे बड़ा कलाकार कोई नहीं। बीरबल बना भूत। एक दिन अकबर बहुत परेशान थे, क्योंकि महल में हर रात कोई भूत आने की अफवाह फैल गई थी। सिपाही डर के मारे भागने लगे। अकबर ने कहा, अकबर, बीरबल, ये क्या मजाक चल रहा है? हर रात लोग कहते हैं भूत आता है। बीरबल मुस्कराकर, हुजूर, आज रात मैं ही देखता हूं वो भूत कौन है। रात को बीरबल ने खुद को सफेद चादर में लपेट लिया, चेहरे पर आटा पोता और सिर पर एक टोकरी पहन ली। अब वो पूरी तरह भूत लग रहे थे। बीरबल ने महल के पीछे जाकर आवाजें निकालनी शुरू की, मैं भूत हूं, जो जाग रहा है उसे नींद सुला दूंगा। सिपाही डरकर भागे, लेकिन एक दरबारी जो अकबर का चहेता था, वो बोला, रुको, मैं इसे पकड़ूंगा। जैसे ही वो पास आया, बीरबल ने जोर से चिल्लाया, तू ही असली भूत है, जो बिना काम के महल में घूमता है। अगले दिन बीरबल ने सबके सामने उस दरबारी की पोल खोल दी और बोला, हुजूर, ये भूत तो हर रोज महल में घूमकर डर फैलाता था ताकि सब भागें,
और ये अकेले खजाने में घुस सके। अकबर हंसते हंसते बोले, बीरबल, तुझे तो ऑस्कर मिलना चाहिए। बीरबल और जलेबी वाला केस। एक दिन अकबर ने बीरबल से कहा, बीरबल, मेरे महल से जलेबियां चोरी हो गई है। बीरबल हैरान, जलेबियां महल से? हुजूर, ये कोई छोटा मोटा चोर नहीं, ये तो मीठा चोर है। अकबर ने आदेश दिया, जल्दी पता लगाओ कौन है, वरना आज से बीरबल को जलेबी नहीं मिलेगी। अब बीरबल के लिए ये तो जिंदगी मौत का सवाल हो गया। अगले दिन बीरबल ने सभी दरबारियों की तलाशी लेने का हुक्म दिया। सब डर गए। बीरबल बोला, जिसके कानों के पीछे चीनी चिपकी होगी वही चोर है। एक दरबारी ने जल्दी से कान रगड़ लिए। बीरबल चिल्लाया, पकड़ा गया, पकड़ा गया। अकबर, कैसे पकड़ा? बीरबल, हुजूर, जिसने चोरी नहीं की उसे तो पता ही नहीं कि चीनी कहाँ लगी है, लेकिन इसने सीधे जाकर कान रगड़ डाले। अकबर, कमाल है बीरबल, तुम्हारा दिमाग भी जलेबी से ज्यादा टेढ़ा है। बीरबल, और मीठा भी हुजूर। बीरबल और उल्टी घोड़े ने सबका सच उगलवाया। बीरबल ने शादी से जान बचाई। बीरबल और नकलची दरबारी बीरबल की सबसे बड़ी सजा, जो सबको पसंद आए। बोलिए हंसी राजा कौन सी हो अगली? बीरबल और उल्टी घोड़ी। एक दिन अकबर ने ऐलान किया, जो ये साबित कर दे कि उसका घोड़ा सबसे समझदार है, उसे इनाम मिलेगा। सब दरबारी अपने अपने घोड़े लेकर आए। घोड़े को सामने खड़ा करते और बोलते, ये मेरे कहने पर ही चलता है, ये सिर्फ पानी तब पीता है जब मैं कहूं। ये दिन में 3 बार ही हिनहिनाता है। सब अपने घोड़ों की बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे। अब बारी आए बीरबल की। बीरबल उल्टा घोड़ा लेकर आया, मतलब पूंछ आगे और मुंह पीछे की तरफ था। सब हंसने लगे। बीरबल, ये घोड़ा उल्टा क्यों लाए हो? बीरबल बोला, क्योंकि ये बाकी